सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान पर। प्रश्न आपको सामने दिख रहा है और आप सबको मालूम है एक सीरीज हमने चलाई गई है 10 मिनट शो। साथियों बहुत लाड़ प्यार आपको मिल रहा है और बिल्कुल ये सीरीज आपको परीक्षा तक पहुंचाएगी, पास भी करवाएगी। एक पर्सन उसके दाया बाया जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1.5-2 घंटे क्लास को हम लोग समेट कर मात्र साथियों 10 मिनट में लेके आ रहे हैं। और प्रश्न आपके सामने यानी अरावली की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न देख लीजिए। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से गलत क्या है वो आपको चयन करना है। मैं कुछ बातें करता हूं आप लोगों से, आप अपना उत्तर दीजिए। देखिए यहां पे अगर अरावली की हम लोग बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला इस तरीके से यहां से चलती है। यहां से देखेंगे आप लोग इस तरीके से, यहां से ये रही, तो यहां से इस तरीके से चलेंगे और यो बीच में हल्की सी सुकड़ेगी और सुकड़ने में फिर चौड़ेगी। इस तरीके से ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो यहां से है, एक स्थान पड़ता है गुजरात में खेड़ा ब्रह्म, है ना। कौन सा स्थान है? खेड़ा ब्रह्म। तो खेड़ा ब्रह्म जो गुजरात है, यहां पालनपुर पड़ता है। पालनपुर से इस अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। और कभी पूछे आप लोगों से कि अरावली का पिता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना अरब सागर। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अरावली का पिता किसे कहते हैं, तो अरावली का पिता जो कहेंगे वो अरब सागर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो अरब सागर तक फैली हुई है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली में साथियों यहाँ पे चांदनी चौक पड़ता है। कौन सा चौक पड़ता है बेटा? चांदनी चौक पड़ता है। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे चांदनी चौक है। दिल्ली में चांदनी चौक, यहाँ पे दिल्ली में चांदनी चौक। और यहाँ पे रायसीना की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? रायसीना की पहाड़ी। तो ये रायसीना की पहाड़ियां हैं। तो रायसीना की पहाड़ियां ये दिल्ली में है और ये चांदनी चौक है। यहां हम लोग बात करेंगे पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में अगर इसका प्रवेश की बात करेंगे तो बेटा ध्यान रखें आप लोग, ये हमारे पास सिरोही है। सिरोही थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो पहले सिरोही में और उदयपुर। सिरोही उदयपुर में ये प्रवेश करेगी और यहां से देखेंगे खेतड़ी। ये खेतड़ी है, आजकल तो वापिस नीम का थाना में आ गया है। एक बार जरूर ये नए जिले बने थे, तो ये कहां चले गए? झुंझुनू। तो खेतड़ी झुंझुनू से ये अरावली पर्वतमाला बाहर निकल जाती है। अगर टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो अरावली की बेटा अगर कुल लंबाई की बात करेंगे तो खेड़ा ब्रह्म पालनपुर गुजरात से इसकी 692 किमी है। कितने किमी है? 692 किमी। अगर इसमें राजस्थान में हम लोग बात करें तो राजस्थान में कितने, ध्यान रखें, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और अगर समुद्र तल से अगर हम लोग औसत ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ध्यान रखें औसत ऊंचाई 930 मीटर है। एवरेज ऊंचाई 930 मीटर हमने एवरेज की बात की है। अब एक सवाल और बनता है यहां से कि आपसे पूछेगा अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है। एक एक बात को नोट करते चलना बेटा, सिलेक्शन है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं, अगर इस सीरीज को कोई विद्यार्थी ने कंटिन्यू ज्वाइन कर ली तो कभी वो नहीं हारेगा। जिंदगी में मेरी वादा है आप लोगों से कंपटीशन के मामले में। देखिए यहां बात करते हैं कि सबसे हम लोग बात करें प्रवेश। प्रवेश तो कहां से हो गया? सिरोही से हो गया, है ना, उदयपुर से हो गया। यहां हम बात करें सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, वो सर्वाधिक विस्तार कहां है? उदयपुर में। इसीलिए उदयपुर हरा भरा है। तो इसका मतलब हरा संगमरमर भी कहां मिलता है? उदयपुर में। सर्वाधिक वन भी कहां मिलता है? उदयपुर में। उदयपुर हरा भरा है, उदयपुर हरा भरा है, तो इसका मतलब हरा संगमरमर, हरा संगमरमर, हरा संगमरमर भी उदयपुर मिलता है। हाँ, यदि आप लोगों से बेटा बात करें कि हमारे पास यहां अजमेर है और आपसे पूछेगा अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है, अरावली का न्यूनतम विस्तार, तो अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर में है। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर में। यहां हमारे पास में गुरु शिखर है। आपको मालूम है कि सिरोही में हमारे पास एक चोटी है और वो गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर चोटी अरावली का शीर्ष शिखर है। और ये ध्यान रखें 1722 मीटर, ये ध्यान रखें आप लोग, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन आपसे पूछेगा अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु, तो ध्यान रखें कभी भी आपसे पूछे अरावली का सबसे नीचे का पॉइंट कौन सा है? पुष्कर घाटी। मैंने राजस्थान नहीं बोला है, राजस्थान का सबसे निम्नतम पॉइंट है बेटा वो तो सांबर है। लेकिन यहां अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है। क्या कहा मैंने? अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है वो कौन सा है? पुष्कर घाटी। अरावली का सबसे, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है, अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट है। ध्यान रखें अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट।
ये तो सबसे निम्नतम पॉइंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास पुष्कर घाटी है। राजस्थान का पूछेगा आप लोगों से तो राजस्थान का सांबर है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार भी यही है। सबसे ऊंचा पठार की बात करेगा तो ऊंचा पठार उड़िया पठार है, जो कि 1360 यानी आबू का पठार 1200 मीटर पे है। आबू का पठार कितने मीटर पे है? 1200 मीटर है। आबू का पठार 1200 मीटर पे है। और यहां ऊंचा पठार की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रखें आप लोग, ये 1360 यानी आबू के पठार से ये 160 मीटर ऊंचा है। ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, सबसे ऊंचा पठार हमारा उड़िया पठार हो गया। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, गुरु सीकर हो गई। गुरु सीकर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सीकर कहा है ना? किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान रखें, इसे संतों का सीकर कहा है। संतों का सीकर कहा है, संतों का शिखर कहा है, या आप लोग कह सकते हैं गुरु माथा भी कहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस इलाके में हमारे पास माउंट आबू भी है। कौन से इलाका में है? हमारे पास माउंट आबू है। और बेटा ये जो माउंट आबू है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है। इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का शिमला कहते हैं। तो राजस्थान का शिमला इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान का बारखो न्यास किसे कहा जाता है? राजस्थान का बारखो न्यास किसे कहा जाता है? सर्वाधिक विस्तार हमारा उदयपुर में हो गया, ये क्लियर हुआ। न्यूनतम विस्तार, अरे भाई न्यूनतम विस्तार सिरोही में थोड़ी है बेटा, न्यूनतम विस्तार तो कहां है? अजमेर में है। और अजमेर में मध्यवर्ती अरावली है। अब यहां आप लोगों के बात करेगा कि हमसे पूछे राजस्थान की मध्यवर्ती अरावली कहां है? अजमेर के आसपास। और मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो आपको मालूम है मोरामजी है। मोरामजी 933 मीटर के आसपास है। और ध्यान रखें, राजस्थान की कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी कौन सी है, आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे पहाड़ियों में बात करेंगे। मध्यवर्ती पहाड़ियां, तो मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ियां कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं वो ध्यान रखें मेरवाड़ा की पहाड़ियां, उन्हें मध्यवर्ती पहाड़ियां कहते हैं। और देखिए बेटा, आपको मैंने पहले ही कहा था कि एक हमारे पास गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड या 33 महासागर के दो ही प्रकार के हमारे अवशेष मिलते हैं। और ये 33 महासागर से या तो आप लोगों के मैदान बने या आप लोगों के मरुस्थल बने। गोंडवाना लैंड से बात करेंगे तो आपके पर्वत बने, यानी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला जो अवशेष है वो किसका है? गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। और हमारा राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और ध्यान रखें, राजस्थान का सबसे पहले अगर कोई भौतिक प्रदेश बना है, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश, तो सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? हमारे पास में अरावली है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, क्या कहा मैंने? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है वो भी कौन सी है? हमारे पास में अरावली है। दूसरी बात, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के अरावली का विस्तार पूछे तो देखो यहां चौड़ा विस्तार और ऊपर कम हो जाएगा, यानी अरावली का जो विस्तार है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग कहां से चल रहे हो? आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रहे हो। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा? कम होगा, ध्यान रखें, कम होता है। अरावली राजस्थान का योजना फटाफट छाप लीजिए दिमाग भाई। आपको सिलेक्शन वाली सीरीज बता रहा हूं, अगर आप लोग ले सको तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, हो सके तो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स अपने पास रखना ताकि कोई माइकल लाल तुम्हें पराजित नहीं कर सके। अब बेटा ध्यान रखना आप लोग, यहां अधिकांश खनिज हमारे यहां मिलते हैं। ठीक है, योजना प्रदेश, राजस्थान का योजना प्रदेश, नदियों का उद्गम यहां से होता है अधिकांश का, तो राजस्थान का योजना प्रदेश ये कहलाता है। अरावली पर्वतमाला को थार के मरुस्थल से अलग करने वाली एक रेखा है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। एक सवाल और बनता है, देखिए हमारे पास ये हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट 10 मिनट में आप लोगों की क्लास खत्म करेंगे किसी भी हालात में टॉपिक को कवर करते हुए, चाहे बेशक मुझे स्पीड बढ़ानी पड़े, लेकिन निश्चित तौर से साथी बहुत आनंदित होगा इस सीरीज में, मुझे विश्वास है। यहां से ये अरावली है, थोड़ा लंबा चलेगा ये, और आपके अरब सागरीय मानसून है वो अरावली के समानांतर है। राजस्थान में पूछता है कि कम वर्षा का कारण क्या है, तो एक ऑप्शन मिलता है कि अरब सागरीय जो मानसून है सर, वो अरब सागरीय मानसून अरावली के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला है उसके क्या है? समानांतर है। दूसरी बात, आपसे पूछेगा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बता देंगे आप, लेकिन कभी आपसे पूछेगा उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो बड़ा ध्यान रखें रघुनाथगढ़ है। कौन सी गढ़ है? रघुनाथगढ़ है। और रघुनाथगढ़ है उसकी जो ऊंचाई है
वो है 1055 मीटर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर, लेकिन आपसे पूछे उत्तरी पूर्वी अरावली की तो आप उत्तर दे देंगे। तो कैसा लगा हमारा प्रयास? आप बिल्कुल जुड़े हमारे साथ, अभी 1-2% और आएंगे अरावली से, तो बिल्कुल आप बने रहे साहब, बने रहे, गढ़ जीतेंगे, वादा है आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद।